हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद राहुल। तो हमने पार्ट वन के अंदर ड्राइवर मैनेजमेंट तक हमने देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं टीचर डैशबोर्ड और लोकल स्टाफ डैशबोर्ड। टीचर डैशबोर्ड मतलब कि स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, मैथ के है, साइंस के है, और स्ट्रीम के अंदर 11th क्लास के कितने हैं, 12th के कितने हैं, 11th को कौन क्या पढ़ाता है, 12th को कौन क्या पढ़ाता है, टीचर्स की सैलरी, उनकी टोटल सैलरी, उनकी फ़ोटो, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी क्वालिफ़िकेशन, टोटल डिटेल रहेगी टीचर की। अपन टीचर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और पेमेंट भी हम अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही कर सकते हैं। दूसरा हमने बनाया लोकल स्टाफ डैशबोर्ड, जिसके अंदर लोकल स्टाफ हो गया, यह चाय-पानी बनाते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और ऑफ़िस का काम करते हैं, साफ-सफाई का काम करते हैं और बेल बजाने का काम करते हैं। ये हो गया लोकल स्टाफ वर्क। लोकल स्टाफ वर्क के अंदर भी अपन उनकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, उनकी सैलरी, उनका नेम, उनका एड्रेस, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, उनकी फ़ोटो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अपन उनको सैलरी पे कर सकते हैं अपने ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उनकी मेल वगैरह के थ्रू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ और मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखिए अब। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरे यूज़र नेम से और मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5। अरे सॉरी, गलत लग गया। बताओ, एडमिन ये यूज़र नेम हो गया 1 2 3 4 5। ओके सॉरी। तो मैंने स्टूडेंट दिखा दिया था आपको, एड स्टूडेंट का दिखा दिया था, ट्रांसपोर्ट दिखा दिया था, फीस डैशबोर्ड दिखा दिया था, ड्राइवर मैनेजमेंट दिखा दिया था। मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है एक टीचर डैशबोर्ड और लोकल स्टाफ डैशबोर्ड। पार्ट 1 के अंदर आपने ड्राइवर मैनेजमेंट तक देखा था और पार्ट 2 के अंदर हम देखने वाले टीचर डैशबोर्ड एंड लोकल स्टाफ डैशबोर्ड। पार्ट 3 के अंदर आप देखने वाले होंगे अटेंडेंस का और टाइम टेबल का। पार्ट 4 में होगा एग्जाम और रिजल्ट ऑटोमेशन। अटेंडेंस का सिस्टम हम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने वाले हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से बनाएँगे, बहुत ही एक अलग लेवल पे हम इस सॉफ्टवेयर को लेके जाएँगे और एक अलग ही इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट का यूज़ भी होगा। तो मैं आपको लोकल टीचर डैशबोर्ड दिखा देता हूँ पहले। मैं टीचर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैंने कोई टीचर ऐड नहीं किया। मैथ का 0 है, हिंदी का 0 है, इंग्लिश का 0 है, साइंस का 0 है, एसएसटी का 0 है, संस्कृत का 0 है। कोई भी टीचर मैंने ऐड नहीं किया। मैं गया ऐड न्यू टीचर पे। टीचर का नेम क्या है? मैंने बोला राहुल यादव है। क्वालिफ़िकेशन क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा? मैथ। कौन-सी क्लास को? मैंने बोला कि 6th क्लास को। और टोटल सैलरी कितनी है? ₹23,456। कितनी सैलरी मैंने पेड कर दी? मैंने बोला कि ₹12,345 मैंने पे कर दी। प्रोफ़ाइल फ़ोटो क्या है उसकी? मैंने प्रोफ़ाइल फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। कोई मैं मेरी फ़ोटो लगा देता हूँ। प्रोफ़ाइल फ़ोटो मैंने लगा दी। शेयर टीचर पे क्लिक किया। अब टीचर सेव हो गया। अब देखो, मैथ का टीचर था, मैथ के अंदर जाके डैशबोर्ड की तरफ देखो, मैथ के अंदर 1 दिखा दिया। आईडी 1, नेम राहुल यादव, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 6, टोटल सैलरी इतनी है, पेड सैलरी इतनी है। जो ड्यू सैलरी है ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। स्टेटस क्या है? एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर टीचर अगर स्कूल छोड़ के जाता है तो अपन इसको डिलीट नहीं करेंगे, अपन जाएँगे एडिट के अंदर। अगर अप टू टीचर अभी एक्टिव है तो मैं जाता हूँ टीचर को इनएक्टिव कर देता हूँ। जैसे मैं इनएक्टिव करता हूँ टीचर का इधर हाईलाइट हो जाएगा कि ये टीचर स्कूल छोड़ चुका है। अगर ये टीचर स्कूल नहीं छोड़ता है तो मैं स्टेटस में जाऊँगा, एक्टिव कर दूँगा और दोबारा अपडेट टीचर कर दूँगा। यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ और व्यू के अंदर व्यू में क्लिक करता हूँ, टीचर का नेम, सब कुछ, उसका एड्रेस, यहाँ पे आता है उसकी पेमेंट हिस्ट्री कि पिछले महीने के अंदर मैंने कितना उसका पे किया, कितनी ड्यू रहेगी और डेट के साथ। ऐसे ही हर मंथ की हिस्ट्री इधर ऐड होती जाएगी। ये उनकी फ़ोटो मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ। ये हो गया हमारा टीचर डैशबोर्ड, जिसके अंदर मैं सर्च भी कर सकता हूँ, कौन-सी क्लास का टीचर देखना है, मैं यहाँ जाके सर्च भी कर 11th क्लास टीचर नहीं है अभी, स्ट्रीम पूछता है 11th पे। और अगर मैं 10th का देखूँ 8 का भी नहीं है, 6th का है, मैंने अभी ऐड किया था मैथ का टीचर। ये हो गया हमारा टीचर डैशबोर्ड। अभी हमारा आता है दूसरा लोकल स्टाफ डैशबोर्ड। इसके अंदर अभी मैंने ऐड करा है, मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने स्कूल के अंदर अदर स्टाफ होता है ना, जो चाय-पानी देते हैं अपने को और साफ-सफाई करने वाले, बेल बजाने वाले, ऑफ़िस वर्क करने वाले, तो उनके लिए मैंने बनाया लोकल स्टाफ डैशबोर्ड, जिसको यहाँ से अपन मैनेज कर सकते हैं। अपन जाएँगे ऐड न्यू स्टाफ पे, नेम डाल दिया मैंने कुछ भी, अभिषेक अभिषेक मैंने नेम डाल दिया। मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया उसका। मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया, एड्रेस मैंने डाल दिया ये। उसको मैंने बता दिया काम वो गार्ड है, गार्ड की इसको नौकरी है। मैंने प्रोफ़ाइल फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, कुछ भी मैंने सेलेक्ट कर ली। मैंने टोटल सैलरी उसकी बता दी कि आपकी सैलरी 12,000 आपकी सैलरी है और मैंने आपको ₹2345 अपने मैंने आपको दे दिए और ड्यू सैलरी अपना
डिटेक्ट करेगा। मैं सेव स्टाफ कर देता हूँ। देखो आईडी के साथ नेम आ गया, वर्क आ गया, टोटल सैलरी आ गई, पेड सैलरी आएगी, ड्यू सैलरी कितनी, एक्टिव आ गया, व्यू एक्शन के अंदर व्यू, एडिट और डिलीट। अब मैं व्यू करके देखता हूँ, जैसे मैं व्यू करके देखता हूँ तो इधर उनकी प्रोफाइल फोटो आ जाती है, ये रही, डिटेल आ जाती है सब कुछ। करंट मंथ सैलरी इनकी आ गई इधर, और पेमेंट हिस्ट्री इधर नीचे आएगी। अगर पे करता हूँ सैलरी यहाँ से पे करूँ तो मैं जाऊँगा एंटर अमाउंट, और यहाँ पे इनका जीमेल आईडी, जैसे अब मैं सबमिट पेमेंट करता हूँ तो यह पेमेंट हिस्ट्री के अंदर उनका पेमेंट शो होगा। यहाँ जाके मैं सर्च कर सकता हूँ कौन सा क्या है। और अगर मैं स्टाफ को एडिट भी कर सकता हूँ। अगर स्टाफ अगर जॉब छोड़ता है तो मैं इनको इनएक्टिव कर दूँ अपडेट स्टाफ, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये नहीं छोड़ता है तो मैं इनको एक्टिव रहने देता हूँ, एक्टिव। और मैं इनकी सैलरी चेंज कर सकता हूँ, पेड सैलरी चेंज कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर, उनका नेम, एड्रेस, उनकी ड्यूटी चेंज कर सकता हूँ मैं, और मैं अपडेट स्टाफ। ये था हमारा आज का पार्ट 2 के अंदर लोकल स्टाफ डैशबोर्ड का। और अटेंडेंस का पार्ट 3 के अंदर ओनली पार्ट 3 के अंदर ओनली अटेंडेंस का ही आएगा, क्योंकि अटेंडेंस का पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। अटेंडेंस के अंदर अपन टीचर्स की भी अटेंडेंस लेंगे, लोकल स्टाफ की भी और स्टूडेंट्स की भी। जैसे टीचर्स के अंदर कौन कौन सा टीचर कब आया, कौन से टीचर हाफ 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 पीरियड में गया, कौन सा टीचर आज पूरे दिन स्कूल में था। स्टूडेंट्स का भी ये होगा, कौन से स्टूडेंट हाफ पीरियड के अंदर गया, कौन से स्टूडेंट पूरे टाइम स्कूल में था। तो ये अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। तो कल परसों आपका अटेंडेंस का पार्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, तो आपको मैं ये पूरा प्रोजेक्ट लाइव करके दिखाऊंगा, हर एक कोड लिख के दिखाऊंगा, हर एक कोड समझाऊंगा आपको कि मैंने किस तरीके से समझाया, मैंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, मैंने एसक्यूएलाइट के अंदर मैंने क्या क्या किया है, डाटाबेस के लिए मैंने क्या क्या किया है, मैंने एचटीएमएल मैंने ये एचटीएमएल सीएसएस के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, कौन सी एचटीएमएल यूज़ किया मैंने, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ। तो जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तो मैं आपको कोड नहीं दिखाऊंगा। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो उस दिन मैं आपको हर एक कोड को डिटेलिंग में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो चैनल को।